जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ अपने सनातनी भाइयों को। कई बार मैंने देखा है, जिसको चाहा था हमने दिलो जान से, मुझको धोखा वही बेवफा दे गया। ये न पूछो कि वो क्या दे गया, रात भर जागने की सजा दे गया। अर्थात मेरा जो उद्देश्य है वो सही जगह नहीं था। जिसके पीछे हम लगे थे, मन से, कर्म से, वचन से, कर्तव्य से, सब में उसी जगह लगे थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। असफल हो गए, पराजय हो गए, हार गए। मगर मुझे दुख नहीं है। मेरे सनातनी भाइयों, जब तुम हार जाते हो, परीक्षाओं में फेल हो जाते हो, कहीं कहीं पर तुम ठगे जाते हो, तो उसको दुख मत मानो। उसको वो एक सबक दे के जाती है। जिंदगी में दुख और सुख दोनों का सहस्त्र स्वीकार करना चाहिए। दुख हमें जब होती है, हृदय में चोट लगती है, तभी ज्ञान का उदय होता है और हमें एक शिक्षा और सबक मिलती है। इसलिए सबसे प्रेम कर लो, दुख से, सुख से। ना दुख में रो, ना खुशी में हंसो, इसी को धैर्य कहते हैं। मैंने सभी सनातनी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि हृदय में 3 बात का जबरदस्त मजबूती से रखो। वो है धैर्य, सुख दुख में घबराना नहीं। दूसरा है आत्मबल। ये आत्मबल जीतने का पहला स्रोत है। और तीसरा है चरित्र। चरित्र में, व्यवहार में और मेरी भाषा में ईमानदारी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए और भक्ति होनी चाहिए। तभी हृदय में शुद्धि होगी। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को जितनी भी सारी अमृतवाणियाँ बताए हैं, कोई भी एक श्लोक, कोई भी एक ज्ञान को अगर जिंदगी में लागू कर दिया जाए तो हम सुखी हो सकते हैं, आत्म संतुष्टि हो सकते हैं, आत्मबल मेरा बढ़ेगा और मेरी जीत की सफलता मिलेगी। हक के लिए लड़ना, अगर हक में आपका कोई है और कोई दबा रहा है तो उसके लिए लड़ो, झुको मत। लेकिन उस लड़ाई में तुम किस तरफ हो ये देख लो। अगर तुम सच्चाई का साथ हो, धर्म का साथ हो तो लड़ो। अगर तुम्हारी पराजय हो भी जाती है तो घबराओ मत, फिर तुम्हारे अंदर कोई सूर्य उदय होगा और अंत में जीत तुम्हारी होगी। मैंने बहुत सारे कथाओं में देखा है कि जो भी इंसान कर्तव्य करते हैं उसका मूल 2 रास्ते हैं। एक सकाम कर्म और एक निष्काम कर्म। कर्म करने की जो गुण है वो गीता में, वेद में, पुराण में, वेद व्यास सभी ने जो बताए हैं उसमें वो 3 गुण है। एक सतोगुण, दूसरा रजोगुण, तीसरा तमोगुण। तमोगुण का मतलब आलस्य, दुरात्मा, दुराचारी, पाप आचरण भरा हुआ होता है। रजोगुण का मतलब भोजन, वस्त्र, मैथुन, पानी, घर की सुख सुविधा में लगे रहना और अपनी जिंदगी को संवार लेना,
ये जिंदगी का रजोगुण में आता है, और सतोगुण में वो आता है जो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि सार्वजनिक सभी लोगों के मानव कल्याण के बारे में सोचना, उनके बारे में कोई कार्य ऐसा करना जिसमें सार्वजनिक रूप से लाभ होता है, और आप चले भी जाते हो दुनिया से तो आपका नाम रोशन रहता है कि फलना एक आदमी था जो ये अच्छा काम करके गया। जिस प्रकार सड़क निर्माण, मंदिर निर्माण, कारखाना का निर्माण, कारोबार का निर्माण, और जिसमें लोगों को रोज़गार देना, इस तरह का काम जिससे भरण पोषण लोगों को मिलता है, कुछ ऐसा दान करके जाना। तो जैसे स्कूल कॉलेज खोल देना, विद्यालय का निर्माण करना, ये सब सार्वजनिक काम, पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना, तो कृषि फार्म बनाना, पशुपालन का फार्म बनाना, इस तरह का जो भी कार्य हैं, गौशाला खोलना, गौ सेवा करना, ये सब सात्विक कर्म हैं। तो सात्विक कर्म करने वाले सात्विक होंगे। तो सात्विक कैसे होंगे? जो सात्विक आहार करेंगे, सात्विक सोच विचार करेंगे, सात्विक संगत में रहेंगे, सत्संग में रहेंगे, तभी ये संभव है। वरना अभी तामसी लोगों का कमी नहीं है। तामसी लोग मांसाहारी होते हैं, नशा करते हैं, दुराचारी होते हैं, पाप आचरण करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, दूसरे का धन लेकर बहुत आनंद मिलता है, फ्री का धन खाने में सबसे आगे रहते हैं। तो उनका संगत में अगर भूल से पड़ गए हो तो वहाँ से निकलो, हटो वहाँ से, और अपनी ज़िंदगी को बनाओ और सतोगुण के तरफ ले चलो। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाए हैं, जो उनकी वाणियाँ हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कर्म योग के बारे में बताया है। तो कर्म करने से पहले जो कर्म हम कर रहे हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं, उसमें ज्ञान का होना, तकनीक का होना बहुत ज़रूरी है। और ज्ञान के बिना कर्म करोगे तो सफलता मिलने वाली नहीं है। तो ज्ञान कहाँ से आएगी? ध्यान से। ध्यान कहाँ से आएगी? आंख बंद करके एकांत में जाओ, भीड़ भाड़ के से दूर रहो, ज़्यादा लोगों से मन की व्यथा शेयर मत करो। जो कुछ करना है वो तुमको खुद ही करना है। सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म मजबूती होना, आत्मनिर्भर रहना ही गीता का मूल उद्देश्य है। किसी पर आश्रित होकर जीना, किसी का उम्मीद करना, किसी से लगाव करना कि वो हमको ये कर देगा, वो कर देगा, कोई किसी को करेगा नहीं। जो कुछ करोगे तुम अपने आप से करो। अपने आप में जब सफलता मिलने लगेगी तो फिर तुम्हारा मन बढ़ता जाएगा और तुम आगे बढ़ते जाओगे। जिंदगी जीने के लिए बहुत सारे धन दौलत की ज़रूरत नहीं है। जिंदगी जीने के लिए दो प्रकार की आवश्यकता है। एक है अति आवश्यक जरूरी सामग्री, जिसमें आता है भोजन, पानी, घर, भगवान का भोग लगाने का अन्न, वस्त्र। जो मेरे दरवाजे पर भूखे नंगे कोई आते हैं तो उनको मैं सत्कार कर सकूं, ये इतना धन होना चाहिए। और इच्छा जिसका कोई अंत नहीं होता है, इच्छाएं अनंत हैं, उसके पीछे मत भागो। ये मटेरियल वर्ल्ड यानी संसार में जितना भी बनावटी बाजार है, इसके पीछे मत दौड़ो। इसमें किसी को आज तक मन भरा नहीं, मन पूरा नहीं हुआ। बड़े बड़े धनवान को भी रहता है कि मुझे और धन मिल जाए, और धन के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जब उनकी मौत होती है तब उन्हें पता चलता है कि इस धन तो बेकार का चीज़ था,
इसके पीछे दौड़ना बेकार था मेरे लिए। इसलिए मुझे सत्कर्म पर रहना चाहिए था, अध्यात्म जीवन पर रहना चाहिए था, हरिनाम संकीर्तन कर लेना चाहिए था। और पाप से मुक्ति का एकमात्र उपाय है हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन करने से आनंदमय जिंदगी, हृदय शुद्धि, हृदय में आनंद, चेहरे में उमंग आ जाते हैं। ये गीता का भी ज्ञान है। और एक ठो बात है, हर इंसान चाहता है, हर इंसान में देखते हैं सेल्फिश की भावना, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अगले के बारे में कभी सोचता नहीं है। अपना मतलब से मतलब रखता है, दूसरे का मतलब से मतलब नहीं रखता है। और बड़ा ही मतलबी ये दुनिया होने जा रही है। इंसानियत नाम की चीज़ दिन के दिन खोते जा रहा है। लेकिन एक तरफ इंसानियत खो रहा है तो एक दूसरे तरफ इंसानियत बढ़ भी रहा है। सभी तीर्थ आश्रमों में मैंने देखा काफ़ी भीड़ लगी है। हरिनाम कीर्तन विदेश से भी लोग आते हैं भारत में, और हरिनाम संकीर्तन का करते हुए इस्कॉन मंदिर में मैंने देखा। और मुझे इतना आनंद आया कि जो विदेशी लोग हर समय नॉनवेज खाने वाले थे वो भी वेजिटेरियन हो गए और 100% वेज खाते हैं और शुद्ध रूप से भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं और भारतीय परंपरा को अपनाते हैं और अपनाकर हरिनाम संकीर्तन करते हैं। और इस्कॉन मंदिर में सुबह या शाम को नित्य हरिनाम संकीर्तन के साथ नित्य गान भी करते हैं। और ये मनोहर दृश्य देखकर मुझे इतनी आनंद आया है कि हम बता नहीं सकते हैं। ये परम आनंद का चीज़ है जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि ये कितनी आनंद की विषय है। और हमारे समाज में जो निम्न वर्ग हैं उसमें से भी बहुत लोग सनातनी धर्म की ओर आगे आ रहे हैं और सच्चा भगवान का भक्त बनने जा रहे हैं। मध्यम वर्गीय लोग भी धर्म के रास्ते पर हैं, मगर जिसको आप धन के मामले में उच्च वर्ग मानते हो, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिसके पास अपार धन दौलत है, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ की कमी है, माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं है। मैंने वृंदावन आश्रम में, वृंदावन धाम मथुरा गया था, वहाँ का जो वृद्धाश्रम है उसमें देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। वहाँ पर जितने वृद्धा लोग हैं सब धनवान लोगों का माता पिता हैं, जिनका बेटा अमेरिका में है, कोई लंदन में, कोई फ्रांस में, ब्रिटेन में, जापान में है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, लेकिन माँ बाप को बोझा समझते हैं और वो वृद्धाश्रम में डोनेट करके वहाँ पर रख के चले गए हैं। और वहाँ पर जब उनकी मौत होती तो उनकी क्रियाक्रम भी वृद्धाश्रम में हो जाती है। उस दिन मरे हुए चेहरे को देखने के लिए भी बेटा नहीं आता है। इस तरह का वाकया मैंने देखा। और हमारे सनातनी धर्म में माता पिता का बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, लेकिन मथुरा वृंदावन में जाके वृद्धाश्रम में मैंने देखा उन लोगों को रोते हुए, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं तमाम स्कूल कॉलेज के छात्रों को और तमाम सनातनियों को कहना चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी गीता का ज्ञान होना चाहिए, जो जब तुम काबिल बन जाओ तो अपने माँ बाप का बोझा उठाओ, माँ बाप को अपमान न करो, माँ बाप का सेवा करो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम कर रहे हो। परंपरा लगी रहती है। मैंने ऐसे कई खानदान को देखा जिसने अपने माँ बाप को नहीं किया, उनका पुत्र ने भी नहीं किया, वो गुजर गए, उसके जो पुत्र के पुत्र हुए पौत्र, उनका भी वही हाल हुआ। इस तरह उनका खानदानी चल रहा है, जो माता पिता का अवहेलना करने की परंपरा उनके घर में है। इसी को कहते हैं कि ये खानदानी घर नहीं है। शादी ब्याह करने से पहले हम लोग पिताजी चाचा जी कहते थे कि बेटा
शादी ब्याह तुम वहीं करना जो गरीब तो हो मगर खानदानी हो। गरीब होना पाप नहीं है मगर खानदानी होना जरूरी है। और बहुत धनवान है मगर खानदानी नहीं है, न उनका घर की बहू बेटी की आबरू सही है, न वो खुद सच्चरित्र हैं, न दान करते हैं, न धर्म करते हैं, न भक्ति मार्ग में हैं, जो हैं अहंकार में डूबे हुए हैं। और जब भी पूजा पाठ भी करते हैं तो धन ही मांगते हैं। लेकिन मेरे भोलेनाथ और श्री कृष्ण गिरधर गोपाल उनको इतना धनवान बना देते हैं कि तुम धन में डूब जाओ और इतना डूब जाओ कि तुम हमें भूल जाओ। और यदि हम दुखी हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, लेकिन हम श्री कृष्ण भावनामृत पी रहे हैं और हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं तो उस अमीर लोगों से हम बहुत अमीर हैं और बहुत बड़े हैं। इंसान इसी जगह भूल कर जाता है। बंगला, गाड़ी, कार, बैंक बैलेंस देखकर सोचता है कि ये बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन नहीं, वो सबसे छोटा आदमी होता है। सबसे बड़ा आदमी तो वो है जो पेड़ के नीचे भगवान का भजन करता है, एक छोटा सा मकान में रहता है और जो भोजन बनाता है वो भोजन भगवान को भोग लगाता है और भोग लगाने के बाद उसका प्रसाद खाता है। प्रसाद का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रसाद का मतलब आज मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। प्र का मतलब प्रभु, सा का मतलब साक्षात और द का मतलब होता है दर्शन। यानी प्रसाद पाना का दूसरा अर्थ ये हुआ कि प्रभु का साक्षात दर्शन यानी प्रसाद। प्रसाद जैसे ही हृदय में जाता है तैसे ही भगवान रूपी रूप मन में छा जाता है। इसी को प्रसाद कहते हैं दोस्तों। प्रसाद का अपमान कभी मत करना जहाँ भी। और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह शाम रात जो भी मैं भोजन करूँ वो प्रसाद ही प्रसाद भोजन करूँ। तब ये प्रसाद बनेगा कैसे? आप वृंदावन से या किसी भी मंदिर से या किसी भी जगह से एक कृष्ण मूर्ति, एक छोटा सा कृष्ण का प्रतिमा लेकर अपने घर में स्थापित कर लें और जो भी भोजन बनाएं शुद्ध रूप से स्नान करके भोजन बनाएं और फल, सब्जी, दूध, मलाई, चावल, दाल, हरा सब्जी 100% वेज भोजन बनाएं और उस भोजन को बाल गोपाल को भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद उस भोग का प्रसाद खाएं तो आप हृदय में प्रसाद यानी प्रभु साक्षात दर्शन हर रोज पाएंगे। और इतना पाएंगे कि मरते जीते सब समय हरि कृष्ण अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि मृत्यु के वक्त भी आपके मुंह से हरि कृष्ण नाम निकल जाए और आप इस भवसागर के पार चले जाएं। श्री राम जी के एक मंत्र है, रामेति रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्य राम नामे बरानने। इस श्लोक का जाप करने पर 1,00,000 बार राम नाम लेने का फल मिलता है और 1,00,000 बार श्री कृष्ण का नाम लेने पर सिर्फ जितना फल मिलता है उतना एक बार राधा नाम लेने से फल मिलता है। राधा नाम का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है शास्त्रों में और ग्रंथों में। और जो बरसाने वाली राधा मथुरा में हैं वहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि राधा का नाम लेने वाले भक्तों का क्या हाल है। श्री कृष्ण तो भक्तों को बूंद बूंद देते हैं लेकिन राधा डायरेक्ट बरसात कर देती है। इतना बरसा देती है कि इसलिए उसका नाम है बरसाने वाली राधा। इसलिए दोस्तों गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ना बोलकर राधे राधे बोलना सीखो और राधे राधे मन में रखो और इस तरह से ज़िंदगी का परिवर्तन करो। यही मेरा ज़िंदगी का मूल उद्देश्य है। हम असली सनातनी बने और हम लोग जिस राजनीति के तहत हम लोग का जो सनातन धर्म दबाया गया था, अब उसको कोई ब्रह्मांड का ताकत नहीं है जो उसको कोई दबा के रखे। अब हिंदू जाग उठा है और अपना राम मंदिर बनते हुए देखा, राम मंदिर का प्रतिष्ठा देखा
अब कृष्ण मथुरा भी देखेगा, काशी विश्वनाथ में महादेव का मंदिर भी देखेगा, और पूरा हिंदुस्तान एक दिन हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। और इस सनातनी हिंदू, और हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदू जाति नहीं होती है, इस हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं सभी हिंदू भाई हैं, और सबको ही मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहने वाले फैमिली हैं। हमारा देश का मूल उद्देश्य है वासुदेव कुटुंबकम। हमारे देश में हिंसा नहीं, अहिंसावादी नीतियां हैं जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। युद्ध से कभी किसी की भलाई नहीं हुई, जब भी हुई तो नुकसान हुई। जब युद्ध करते हो किसी से तो अपना ही नुकसान कर डालते हो। उसके जगह पर युद्ध के स्थान पर प्रेम की, भाईचारा की संबंध बनाया जाए तो ज़िंदगी का बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। और सबसे पहली बात है कि हम अपने आप के अंदर जो दुर्योधन है उसको समाप्त करें और अर्जुन का जन्म दें, और अर्जुन जैसा भक्त बने, सुदामा जैसा भक्त बने, मीरा जैसे भक्त बने, और अनसुईया जैसी भक्त सती बने, और सेवरी जैसा भक्त बने जो राम को जूठा बैर खिलाई थी। तो इस भक्ति के मार्ग में आने से सारी दुनिया भक्तिमय दिखेगी, सारी दुनिया राममय दिखेगी, सारी दुनिया कृष्णमय दिखेगी। इसलिए दोस्तों, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहकर कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख देना।